हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस जावास्क्रिप्ट 6 में एक नया फीचर है लेट एंड काउंट्स की तरह। जैसा कि पहले हम फंक्शन डिफाइन करते थे, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन नेम एंड देन फंक्शन बॉडी। लेकिन जावास्क्रिप्ट 6 में फंक्शन को एक नए तरीके से लिखा जाता है जिसे कहते हैं एरो फंक्शंस। पुराना मेथड भी वैलिड है, लेकिन ये एक बहुत ही इजी वे में लिखा जाने वाला मेथड है। पहले मेथड में हम सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते थे, देन फंक्शन नेम एंड देन फंक्शन बॉडी। लेकिन अभी का जो मेथड है उसने कहा कि फंक्शन कीवर्ड भाई तुझे बाय बाय टाटा, तो अब उसकी जगह ले ली है एक वेरिएबल ने। सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, देन उसमें फंक्शन की बॉडी असाइन करते हैं। सो ये था इनमें मेन डिफरेंस इनके लिखने का। सो इनमें एक और जो डिफरेंस है वो है दिस कीवर्ड का, जिसे हम आगे चल के देखते हैं। दिस का एक इशू था इस सिंपल फंक्शन में जो कि एरो फंक्शन ने रिजॉल्व कर दिया है। सो उसे हम देखते हैं कि वो किस तरह से रिजॉल्व हुआ है, और बाकी फीचर्स भी एरो फंक्शन के हम देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द कोड। सो सबसे पहले हम एरो फंक्शन को लिखना देखते हैं कि इसे लिखते कैसे। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ शो, देन इसमें एरो फंक्शन असाइन करता हूँ इस तरीके से। सिंपल, सबसे पहले एक वेरिएबल, देन पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस, द एंड। एरो फंक्शन लिखा गया हमारा। इसमें हम कंसोल करवाते हैं कुछ। सो ये हमने कंसोल करवा दिया। इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं वो देखते हैं। सिंपल शो लिखा, पैरेंथेसिस, वही पुराना मेथड जिस तरह से सिंपल फंक्शन को कॉल करते हैं वही एरो फंक्शन में भी यूज होता है। इसको सेव करते हैं, इधर आके रिफ्रेश करते हैं। सो देयर इज कंसोल, देयर इज टेस्टिंग, ये आउटपुट आ गई है हमारी जो हमने कंसोल करवाया है। तो इस तरह से इसको कॉल करते हैं और लिखते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने कोई आर्गूमेंट पास करना है 8, तो इधर से हम आर्गूमेंट रिसीव कर लेंगे नंबर। इधर इसको कंसोल करवाते हैं नंबर, तो इधर सेव करते हैं, इधर आके आउटपुट देखते हैं, तो ये नंबर हमारे पास कंसोल हो गया। ओके, अगर आपके पास सिर्फ एक ही आर्गूमेंट है तो आप इस पैरेंथेसिस को रिमूव कर सकते हैं। सो देखें हमारे पास फंक्शन और छोटा हो गया है। इसको सेव करते हैं और इधर कंसोल में आउटपुट देखते हैं। सो 8 आउटपुट आ गई हमारे पास। तो अगर अब आपने कोई चीज़ रिटर्न करनी है यहाँ से, तो आप सिंपल रिटर्न लिखें और इधर से रिटर्न कर दें। ये आपका फंक्शन रिटर्न हो गया, यहाँ से फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा आपका। तो इसको आप यहाँ से इसने रिटर्न की, आप करवा लें इसको किसी वेरिएबल में स्टोर बाहर। अब ये फंक्शन जब कॉल होगा शो 8 आर्गूमेंट लेके, तो ये इसी 8 नंबर को रिटर्न कर देगा जो कि इसमें इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। सो इसको हम कंसोल करते हैं बाहर। इस वेरिएबल की आउटपुट देखते हैं नंबर की। ओके, सो ये देखें, ये अंदर, ये कंसोल जो ऊपर वाला है वो फंक्शन के अंदर वाला है, लाइन नंबर 2 पे test.js लाइन नंबर 2, एंड ये जो कंसोल का आउटपुट आ रही है 8, ये लाइन नंबर 7 पे है जो बाहर उसने रिटर्न करवाया हुआ है। ओके, सो अगर आपको आपके फंक्शन की, एरो फंक्शन की स्टेटमेंट एक ही है, आपने जस्ट सिंपल चीज़ कोई रिटर्न करवानी है, कुछ कंसोल नहीं करवाना, आपने कुछ और चीज़ नहीं करवानी, तो आप सिंपल इन कर्ली ब्रैकेट से भी जान छुड़वा सकते हैं। वो कैसे? ये आर्गूमेंट रिसीव हो रहा है आपका, इसको सिंपल यहाँ नंबर लिखें, नंबर, एंड दैट्स इट। ये नंबर रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, सिंपल। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में एरो फंक्शन क्लियर, डन। इसको चला के देखते हैं। सो ये आउटपुट, ये अब यहाँ से रिटर्न कर रहा है, जो आपने आर्गूमेंट यहाँ पास किया है वो हम यहाँ से रिसीव कर रहे हैं, एंड देन इसको सिंपल रिटर्न कर दिया। रिटर्न होकर ये शो में स्टोर हो गया, और जब इसको कॉल किया तो ये इस नंबर में आ गया। सो सिंपल इज दैट, और ये इसकी आउटपुट 8 आ गई हमारे पास। एंड देन इसमें
थोड़ा जो डिफरेंस था दिस का वो देखते हैं कि वो क्या है। लेट्स सपोज आपने ये एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, माय ऑब्जेक्ट एंड देन माय एरो फंक्शन, ये एक प्रॉपर्टी एंड देन माय मेथड की प्रॉपर्टी है जिसको एक फंक्शन असाइन किया हुआ है। ओके, और इसके अंदर दिस डॉट माय एरो फंक्शन को एक और एरो फंक्शन असाइन किया है जिसमें ये कंसोल हो रहा है। अब अगर हम माय ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को, इस मेथड को कॉल करें तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। माय ऑब्जेक्ट डॉट माय मेथड। जब इस फंक्शन को हमने रन किया माय मेथड को, तो हमने देखा कि इसके अंदर जो दिस है, हमने दिस को कंसोल करवाया। एक्चुअली हम यहाँ पे दिस देखना चाह रहे हैं कि दिस किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है। जो सिंपल फंक्शन होता था पहले जो हम डिफाइन किया करते थे, फंक्शन शो एंड देन दिस, इसमें जब आप कंसोल करवाते हैं दिस को तो ये दिस ग्लोबल विंडो को पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं एंड देन उसमें एक एरो फंक्शन लिखते हैं तो वो उसमें जो दिस है वो किसी विंडो को पॉइंट नहीं कर रहा होता, वो एक्चुअली उस चीज़ को पॉइंट कर रहा होता है जिस चीज़ के अंदर वो, जिस चीज़ को उसने क्रिएट किया होता है। लाइक यहाँ माय ऑब्जेक्ट है एंड माय ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन डिफाइन है, तो दिस उस चीज़ को पॉइंट करेगा जिस चीज़ ने इस फंक्शन को क्रिएट किया है। सो नाउ दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट। माय फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा कंसोल हुआ इसमें, जिसमें एक प्रॉपर्टी है माय एरो फंक्शन की एंड माय मेथड की। तो ये जो दिस है ये पॉइंट कर रहा है इस पूरे ऑब्जेक्ट को, ना कि विंडो लेवल को। अगर हम इस शो को कॉल करें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि ये दिस विंडो को पॉइंट कर रहा होगा। सी दिस, तो ये विंडो लेवल पे पॉइंट कर रहा है। सो ये था दिस का डिफरेंस एरो फंक्शन और सिंपल फंक्शन के साथ। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रश्न हो तो आपका कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।